चतरा से आया हूँ। क्यों? अपने गुरु की चर्चा करने के लिए आया हूँ। तबीयत खराब था तो भी आया कि नहीं, मेरे गुरु की चर्चा है, मैं जाऊंगा। एक रिश्ता बनाने के लिए आया हूँ। और लोग बाजार में हैं लेकिन नहीं आए, और लोग आए नहीं, जिनसे खास लगाव होता है वो आते हैं। तो उस गुरु को अपना गुरु बनाइए ना। जिस तरह शादी होता है, लड़का लड़की का शादी होता है, जब तक सिंदूर दान नहीं होता है तब तक अपनापन नहीं आता है। जिस तरह सिंदूर दान हो जाता है, लड़की कहती नहीं है हमारे पति हैं, ये हमारी पत्नी है, तब अपनापन आ जाता है। उस गुरु को अपनापन लाइए ना, जीवन बदल जाएगा। जीवन में अगर चाहते हैं अपनापन ला चाहते हैं, आप में अच्छाई है लेकिन बुराई भी है। अच्छाई अगर है, अगर बुराई रूपी काय उसमें बैठा हुआ है, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मद, मोह, ये 5 चीज है जो अच्छाई पर कवर किए हुए है। अगर उस अच्छाई लाना चाहते हैं, मैं कहानी और सुनाता हूँ। एक बगीचा में एक सुंदर सा गुलाब था। उसी बगीचे में एक टेढ़ा मेढ़ा पत्थर पड़ा हुआ था। जो लोग आते फूल की तारीफ करते, कितना अच्छा गुलाब है। टेढ़ा मेढ़ा पत्थर जो एक रास्ते का पत्थर था, ठेस लग जाता था। पत्थर गुलाब भी इतराता था, कहता था ये पत्थरवा हमारे पास पड़ा हुआ था, लोग रोज गाली देता है इसको। उसी बागीचे में एक मूर्तिकार आया। उन्होंने टेढ़े मेढ़े पत्थर को ले गया और सुंदर सा मूर्ति बना के ले गया, बना के उसी बागीचे में धर दिया। कल तक जो गुलाब की तारीफ करते कितना सुंदर गुलाब था, आज से मूर्ति की तारीफ करने लगे। हम लोग भी टेढ़े मेढ़े कितनों खराब हैं, हम उस गुरु के ज्ञान से हम लोग अच्छा बन सकते हैं। लोग कहेगा कि नहीं अच्छा आदमी बना है, तो उस गुरु को बदनाम मत कीजिए। ये नहीं कि शिव गुरु खूब ऐसे रहिए और अंदर से बदलाव नहीं आएगा। गीता में कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना संभवानि जुगे जुगे। जब जब धर्म की हानि होता है, अधर्म बढ़ता है, कोई न कोई अवतार लिए थे। रावण को मारने के लिए राम अवतार लिए थे, कंस को मारने के लिए कृष्ण अवतार लिए थे। भैया आज हर दिलों में रावण बसा हुआ है, हर दिलों में कंस बसा हुआ है। इतने राम कहां से आएंगे, इतने कृष्ण कहां से आएंगे? अपने अंदर रावण बसा हुआ है ना, उसे मारना चाहते हैं। तो शिव शिष्यता में आकर देखिए ना, जो खराब चीज है ना अपने आप खत्म हो जाता। हम उस भगवान को कहते हैं ना, भगवान के रूप में सस्ता में अच्छा है। कौन ऐसा भगवान है कि जल चढ़ाने से मान जाने, धतुरा बेलपत्तर से मान जाने वाले? सस्ता में अच्छा। हम बेटी की शादी करने जाते हैं ना, कहते हैं सस्ता में अच्छा दामाद मिल जाए। गुरु के रूप में आओ भी सस्ता है, आओ भी अच्छा है। जरूरत नहीं है जल भी चढ़ाने की, मन को चढ़ाने की जरूरत है, भाव को चढ़ाने की जरूरत है। शिव शिष्यता में यह भाव कितना है आपका उस गुरु के प्रति? हम धतुरा बेलपत्र चढ़ाते हैं ना, गंदगी को चढ़ाते हैं ना, जहर को चढ़ाते हैं ना, आप उससे सबक लेने की जरूरत है। आप में कितना जहर भरा हुआ है, उसे जल चढ़ाने की जरूरत है। आज से सोच लीजिए हमारे अंदर क्या क्या खराबी है, धीरे धीरे खत्म करके उस महादेव को चढ़ा देंगे, अच्छाई उसमें से ले लेंगे। तो जीवन में शिव गुरु से बड़ा गुरु नहीं है। उस गुरु से लगाव लगा कर देखिए, अपनापन लाइए। पहले भी लगता था काज नहीं, मर जाएंगे, जिंदा नहीं रहेंगे, सांप काट लेगा। उस दिन से खत्म हो गया। अरे मरना तो आदमी को निश्चित है, वो मौत की तरफ बढ़ रहा है, वो खत्म। जिस दिन मरना होगा दुनिया मिलकर नहीं मुझे बचा सकती है, और जिस दिन मौत नहीं होगी दुनिया मिलकर भी नहीं मार सकती। ये खत्म हो गया उस दिन से। तो जीवन में उस गुरु से, जीवन में अपने गुरु को लगाइए ना। आज आदमी आदमी नहीं रह गया है, वो जानवर हो गया है, जानवर से भी बदतर हो गया है। आज भाई भाई के दुश्मन हो गए हैं, बाप बेटे के दुश्मन हो गए हैं, बेटा माई को नहीं पूछ रहा है। कहते हैं ना, एक माँ का एक छोटा बेटा रहता है, बीमार रहता है, वो कहती है राम करे ऐसा हो जाए
बच्चा सो नहीं पाता है, रात भर जागता है, चिल्लाता है, बीमार रहता है। राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया ऐसे लग जाए, मैं जा